भगवत गीता, तीसरा अध्याय, 31वां श्लोक, 32वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्त अनुसन्यो मुच्यन्ति ते अपि कर्मभिः। ये त्वेत भयान्स्योत् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञाना विमूढ़ास्त्व विद्धन्ति नष्टान चेतसः। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धावान पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। वो बोल रहे हैं कि मैं आपको समझा तो रहा हूं कि आपको क्या करना है, मगर आपको ईर्ष्या रहित होकर, दोनों श्लोक में ईर्ष्या वर्ड आया है, ध्यान से देखिए 31 में, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्ण पालन करते हैं, और दूसरा क्या आया, ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। मतलब कि हम भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये ईर्ष्यावश हम नहीं मानते। आप बोलो ईर्ष्यावश कैसे नहीं मानते? मतलब हमें भगवान से ईर्ष्या है, तभी हम यहाँ हैं, तभी हम उनको कहना नहीं मान रहे हैं। हमें लगता है कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमें पता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हमें पता है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे निकालना है, हम ज्यादा समझदार हैं। इसीलिए हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम भगवान का कहना माने। हमें लगता है नहीं, आई कैन हैंडल माई लाइफ, जो मैं कर रहा हूँ ठीक ही तो कर रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ है, मैं भी तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी ठीक कर रहा हूँ, मैं वैसे भी ठीक कर रहा हूँ। हम अपनी नजरों में ठीक बनते हैं, और जब हम अपनी नजरों में ठीक बनने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान के कहे अनुसार नहीं चलना, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हम ज्यादा इंटेलिजेंट है भगवान से, भगवान को नहीं मालूम कैसे मेरी जिंदगी है क्या नहीं है, मुझे मालूम है ना मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, भगवान को क्या मालूम? भगवान ने तो इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन दी है, मेरे लिए थोड़ी ना उनके लिए वैलिडिटी है। तो हम ऐसे सोचते हैं, और उसकी वजह से हम बार बार क्या, समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित मतलब जन्मों जन्मों से हम भ्रम में हैं, और सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम सिद्धि का प्रयास करते हैं, और सिद्धि के प्रयासों में भी हम नष्ट भ्रष्ट हैं, मतलब कि हमसे कुछ होना जाना नहीं है। अब इस बात को समझना है कि भगवान को आज्ञा का पालन का क्या मतलब, भगवान को मानने का क्या मतलब है। अब इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज करिए कि आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि गौरांग तुम मुझसे सुनता नहीं है मेरी, तो सुनता ना हूं, कान तो खुले मेरे, सुन रहा हूं, बट आपका मतलब क्या था, तो मेरी सुनता नहीं है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो मेरी मान नहीं रहा। उसको क्या बोलते हैं? सुनता नहीं है। सुनने का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो हमने सिर्फ कान के इन छेदों से अंदर घुसा लिया, वो सुनना नहीं है। सुनने का मतलब क्या होता है? सुनना और उसको फॉलो करना। ऐसे भगवान ने भगवत गीता का जो ज्ञान दिया, हमें सिर्फ कान के इन छेदों के अंदर डालने के लिए नहीं दिया, सुनकर मानने के लिए दिया है, कि हम सुने और उसको एज इट इज फॉलो करें। कुछ लोग भगवत गीता का ये ज्ञान क्या करते हैं, अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि बच्चे कभी कभी अपनी मम्मी ने कुछ कह दिया
अब उसको तोड़ मोड़ के आपने तो कहा था, अरे भाई मैंने ये थोड़ी ना कहा था तुझको, नहीं नहीं आपने कहा था, अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ रहे होते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर चीज का रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। वो कैसे आएगा? तो भगवान यहाँ एक वार्निंग दे रहे हैं। भगवान क्या वार्निंग दे रहे हैं कि अगर मेरी प्रॉपरली सुनोगे, सिर्फ कानों के छेद के अंदर से साउंड वाइब्रेशन डालना नहीं है, उसको मानना भी है, तभी हम उसको सुनना कहते हैं, है ना। वो मेरी बड़ी सुनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे को सुनकर फॉलो भी कर रहा है, वो मेरी मानता भी है, जो मैं कहता हूं उसको मानता भी है। तो भगवान ने यहाँ बिल्कुल क्लियर कह दिया है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप अपने काम में लगे रहो, उस काम को बिल्कुल ठीक से करते रहो, और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। और ईर्ष्या रहित होकर मतलब बिना ईर्ष्या के क्या करना है उन्होंने? उपदेश का श्रद्धावान पालन कर रहे हैं। तो भगवान ने 2 क्राइटेरिया बोले, अपना काम करते रहेंगे, और जो ड्यूटी आपको असाइंड है वो ड्यूटी करनी है, और दूसरा जो मैंने आपको समझाया है उसको बिना जेलसी के। किसके साथ जेलसी? ऑब्वियसली भगवान वर्ल्ड की जेलसी की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे से ईर्ष्या रहित होकर। ऑब्वियसली ईर्ष्या रहित हम तभी होंगे जब हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, हम उनकी बातों को लाइटली लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं हम उनकी बातों को लाइटली लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब एक बार जेलसी क्लास दी थी, उसके अंदर मैंने समझाया था कि हम इवन भगवान से भी जेलसी करते हैं, हम अपने गुरु से भी जेलसी करते हैं, क्योंकि अगर हम वो नहीं कर रहे होते तो हम उनकी बातों को एज इट इज फॉलो कर रहे होते हैं। मगर हम समझते हैं नहीं नहीं, उनसे ज्यादा समझदार तो मैं हूं, और उनको क्या मालूम है कि क्या हो रहा है। इसकी वजह से हम अपने हिसाब से चलते हैं, मतलब हम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं एज कंपेयर टू कृष्णा, एज कंपेयर टू गुरु। हम सोचते हैं दैट वी आर मोर इंटेलिजेंट, वी आर मोर कॉम्पिटेंट, वी नो द सर्कमस्टेंसेस इन अ बेटर वे। हम चीजों को ज्यादा अच्छे समझते हैं, और उसकी वजह से हम कभी कभी गुरु महाराज के पास जाकर कभी कभी उनको सलाह भी देते हैं। आपको पता है हाइट ऑफ स्टूपिडिटी, हम कभी कभी उनके पास जाके उनको सलाह भी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था ऐसे सिचुएशन में, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो उन्होंने क्या कहा? ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धावान पूर्वक पालन करते हैं तो वो सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मगर जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, अगर भगवान की आज्ञा को छोड़कर हम कुछ और पालन करना शुरू करते हैं तो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहना है। दिग्भ्रमित, भ्रमित मतलब वी आर इल्यूजन्ड, दिग मतलब लॉन्ग टर्म, हम लॉन्ग लॉन्ग टाइम से मतलब करोड़ों जन्मों से हम क्या है? इल्यूजन्ड है। आज तक भी जब इस जन्म में आई तो मैं यही सोचने लगी कि मैं ये स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी कास्ट ये है, मेरा देश ये है, इन सब चीजों में भ्रमित हो गई हूँ। बट मैं एक्चुअली में सोल हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, है ना, मेरा एक्चुअल साइज क्या है। तो मैं कल एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ, बट थोड़ा सा मजेदार है। तो कल मेरा छोटा बेटा, उसकी थोड़ी सी भी हाइट ग्रो हो रही है ना, तो कल खड़ा होकर के कोशिश कर रहा था नापने की, कितने 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 का हो गया मैं। तो मुझे बोलता मम्मी मेरी हाइट कितनी हो गई होगी। मैं 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। तो एक बार तो कंफ्यूज हो गया फिर ऐसे लगा, फिर बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बॉडी की हाइट पूछ रहा था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम बहुत बहुत जन्मों से दिग्भ्रमित हैं, हमें याद ही नहीं आता कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा जो एक्चुअल साइज है
वो इतना छोटा सा कण भी नहीं है, इतना कण की एक एटम का साइज भी नहीं है ना। और हम अपने आप को समझते हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, बहुत मैनिपुलेटिव, चालाक, है ना। बहुत सारी चीजें हमें अपने बारे में पता है, मगर हमारे को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं पता है कि हम केवल भगवान के प्लान के एक पार्ट हैं। ये सारा का सारा प्लान जो है, ये भगवान का प्लान है। उसके अंदर भगवान ने हम सबको एक रोल दे रखा है, उस रोल को निभाना हमारा काम है, और वो रोल ऑनेस्टली हमें निभाना है। उस रोल को हमें उस पार्ट को हमारे को बिना ईर्ष्या के, बिना स्वामित्व के उसको निभाना है ना, कि ये मेरा है। जैसे कि जब मूवी में एक एक्टर पार्टिसिपेट करता तो बिल्कुल, जैसे अमिताभ बच्चन ने कुली मूवी में काम किया, तो बिल्कुल कुली की तरह ही बिहेव करेगा, वो कुली की तरह ही एक्टिंग करेगा। मगर जैसे वो मेकअप उतारेगा, इस सेट से बाहर आएगा, वो तुरंत अमिताभ बच्चन वापस बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हम सबको पता है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके पति हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनकी बच्ची हूँ, ये मेरे पड़ोसी हैं। ये सब हमारा एक रोल है जो भगवान ने हमें दिया है। हम सब एक रोल के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, मगर जब हम उस रोल में, तो हमें परफेक्ट एक्टिंग करनी है। परफेक्ट एक्टिंग मतलब परफेक्ट काम करना है ना। कहीं लगना नहीं चाहिए सामने वाले को कि नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, या ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी बच्चे नहीं है। हमारा अपना रोल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मगर जैसे ही हम उस रोल से बाहर आए, अपना ये मेकअप उतारे, तुरंत हमें रियलाइज हो जाना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। तो अपने दिन में कुछ घंटे अपने लिए अलग कर लेने चाहिए, जहां पर आप जो हो वो आपको पता होना चाहिए। और आप क्या हो? आप केवल भगवान के एक पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के एक अंश हैं। और इस बात को याद करने के लिए हमारे को 2-3 घंटे अपनी लाइफ में से अपने लिए अलग निकाल लेने चाहिए। सो आपने जितने भी आपके आसपास लोग हैं जो ओवर डिमांडिंग है, आपने सबसे उनका टाइम बताना है कि देखो जी, 9 घंटा मेरे लिए, है ना। कैसे? 6 घंटा सोना है, 2 घंटा मेरा जप करना है, 1 घंटा मेरी रीडिंग होनी है। या इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए कि आधा आपके लिए, आधा मेरे लिए, है ना। तो उससे बड़े आराम से आपका स्लीपिंग, आपका ईटिंग, है ना, वॉशरूम, और उसके अलावा आपकी चैंटिंग, आपकी, आप बोले आधा आपके लिए, आधा मेरे लिए। जब मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, घर के लिए काम कर रही हूँ, है ना, काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं पूरा निभा रहा हूँ। और आधा मेरे लिए, आधा मेरे लिए का मतलब मैं इसमें सो रहा हूँ, जिसमें जो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे को ऐसे आधा आधा में तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप एक काम करिए, 1/3 1/3 1/3 कर लीजिए, है ना। 1/3 पर्सनली, है ना, 1/3 कृष्णा, जहां आप खुद हैं, और 1/3 आपका घर परिवार और जो आपका ड्यूटीज है। आपको जिस तरह से भी समझ में आए वैसा कर लीजिए। 12 घंटे भी ड्यूटी करने को कह रही हूँ मैं, तो 24 घंटे में से 12 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा सेल्फ, तो उसमें भी आपके पास 6 घंटा सोने के बाद भी आपके पास 6 घंटा निकलाएंगे, जिसके अंदर आप अपने साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। और 12 घंटा आप ड्यूटी करिए, जिसके अंदर आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, अपने ऑफिस में, अपने घर में जो काम कर रहे हैं वैसे करिए। अगर थोड़ा सा डिवीजन नहीं बनाएंगे अपने उसमें, तो ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे को क्या करना है कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए अपनी एक डिमार्केशन लाइन बनानी है। हमारे को कुछ लाइन, वो तो लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि ये घंटा मेरे लिए है, इसलिए मैं अपनी साधना में लगी हुई हूँ, मैं अपनी रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपनी चैंटिंग कर रही हूँ। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि वो लाइन भी आपको भी क्रॉस नहीं करनी। तो आपने अगर 12 घंटे अपने घर को, अपने काम को, अपने परिवार को देने हैं, तो फिर पूरा देंगे। ये नहीं है कि हर टाइम यहाँ बैठे हुए हैं। अपनी ड्यूटीज भी पूरी करनी है और भगवान की इंस्ट्रक्शंस भी पूरी करनी है, और दोनों पूरी करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपने क्या करना है कि अगर आप सोचेंगे, तो भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग बनाई हुई है हम लोगों की। ऐसे कहीं पे भी नहीं है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे जो टाइम है फालतू की चीजों में ज्यादा वेस्ट होते हैं। भगवान के ऊपर अविश्वास करके, भगवान से जेलसी करके हम ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा आसान है। जैसे कि बच्चा अपने खुराफाती दिमाग से अपने आप कुछ
अपना जुगाड़ बनाएगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर वो अपने पेरेंट्स की बात सुन के एज इट इज उसको फॉलो कर लेगा तो उसको काम टाइम कम लगेगा, क्योंकि पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस के पास सब कुछ समझाया हुआ है। तो अगर भगवान ने हमें सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ समझा रखा है, एक्सपीरियंस क्या, उन्होंने तो वो तो बनाने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है, अगर वो उन्होंने कह दिया है तो हमारे को बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये चीज भगवान ने बताई है, मैं एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ऐसा ऐसा कर्तव्य है। तो अगर हम इस बात आज के श्लोक से हम ये समझते हैं कि अगर हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को भगवान से ज्यादा इंटेलिजेंट मान रहे हैं, है ना। जब भगवान बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु हो, तो वो हम बोलते हैं नहीं भैया, यू आर रॉन्ग, है ना। तो आप गलत हैं, आप सबके प्रभु नहीं है, कुछों के प्रभु तो मैं भी हूँ, देखो मुझे कितने सारे लोग प्रभु बोलते हैं, है ना। तो इसकी वजह से मैं इन सबका प्रभु तो पक्का पक्का हूँ, है ना। बाकी सब आपके कंट्रोल में होंगे होंगे होंगे, जिनको मैं जानता नहीं हूँ वो आपके कंट्रोल में होंगे। तो कोई एक प्रश्न